हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 11 CS403 डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। हमने यहाँ पे पढ़ना इनहेरिटेंस, सुपर टाइप्स, सब टाइप्स। ये चीज़ें सुपर टाइप्स और सब टाइप्स वगैरह आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो इनहेरिटेंस की बात करते हैं। बेसिकली इनहेरिटेंस जो हमारे पास है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर एक इस्तेमाल होने वाला एक कंसेप्ट है, और बेसिकली प्रोग्रामिंग के साथ ही रिलेट करती हुई डेटाबेस होती है। तो इनहेरिटेंस जो हमारे पास है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है। मिसाल के तौर पे पहले इस कंसेप्ट को समझने से पहले इस बात को समझें कि जैसे किसी भी घर के अंदर पेरेंट्स होते हैं, वालिद साहब की बात कर लेते हैं। वालिद जो होता है या वालदा जो होती हैं, एक मतलब जो गार्डियन होते हैं, उनके आगे बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है। अब वो क्या होते हैं, उनके अंदर जैसे कि वालिद की बात करें, अगर वालिद का रंग गोरा है तो सम टाइम, या वालदा का रंग अगर गोरा है तो उनके जो आगे बच्चे होते हैं उनमें से भी किसी ना किसी का रंग गोरा होता है या किसी का रंग काला होता है। तो वो क्या होता है कि वो खसूसियत जो होती हैं, वो जिनसी जो चीज़ें होती हैं वो वालिद से इनहेरिट हुई होती हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर वालिद का कद छोटा है तो बच्चे का कद छोटा है या बड़ा है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे का कद जो है वो वालिद के कद से अलग तरह का होता है। या कुछ खसूसियत ऐसी होती हैं जो वालिदैन वाली बच्चों में आ जाती हैं, लेकिन कुछ खसूसियत ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं। जैसे कि सम टाइम आप कहेंगे एक बाप है, उसका कद 5 फीट है और उसका रंग काला है, तो जो आगे से मतलब उनका जो बेटा है उसका रंग तो काला है, लेकिन उसका जो कद है वो 6 फीट हो जाता है। यानी कि एक्स्ट्रा उसमें ना कुछ खसूसियत होती है। तो ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे लाके इसको डिस्कस करेंगे। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हमारी जो सुपर टाइप्स होती है ना, यानी जो हमारी ऊपर बेस टाइप होती है, उससे कोई चीज निकाल के नीचे इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, उससे खसूसियत ली जाती है, इसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। ये तो थी सिंपल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको आप गूगल करिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी मजीद। कहता है ट्रांसफर ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक हमारा C++ का एडवांस वर्जन है, एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की। तो टू अदर क्लास ड्राइव फ्रॉम इट, यानी कि उसके कहने का मतलब है हमारे पास कि हमारे पास जो खसूसियात होती हैं, बेस क्लास जो ऊपर की क्लास से इनहेरिट करती है, ड्राइव करवाई जाती है, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जांपल उसने दे दी, जैसे कि वेजिटेबल है, इज अ क्लास। वेजिटेबल हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, एक सब्जी हमारे पास क्लास है, उसके अंदर वो कहता है कि क्लास, इसके अंदर एक और उसके बाद रूट दो, ये उससे ड्राइव की जाती है। उसके बाद वो बात करता है कि इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेजिटेबल क्लास नेम। मतलब वो कहता है कि हम जब उससे कोई भी चीज़ें इनहेरिट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, फ्रूट हमारे पास जो फल होते हैं, ये हमारे पास एक क्लास होती है, और उसके आगे जो उसकी सब क्लासेस होती हैं, जैसे कोई भी बनाना, एप्पल एटसेट्रा, आगे उसकी फर्दर जो है उससे ड्राइव की जाती हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो चलें, ये छोटा सा कंसेप्ट था, आगे हम बात करते हैं इससे कि सुपर टाइप एंड सब टाइप्स क्या होता है। सुपर टाइप वो टाइप होती है, जैसे कि वालिद हमारे पास सुपर टाइप है और हम जो बच्चे हैं आगे उनकी सब टाइप्स हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास सुपर टाइप्स होती है वो होल्ड करती है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग सुपर टाइप्स। जो हमारे पास सब टाइप होती है वो सुपर टाइप की सारी खसूसियत को होल्ड करती है। मसलन के तमाम भी होल्ड नहीं कर सकती और तमाम छोड़ भी नहीं सकती। ये अपनी अपनी जगह पे दो अलग से छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, प्रोग्रामिंग में आप जाके सीखेंगे। हमारे पास जो सब टाइप होती है, इसके अंदर तकरीबन जो सारी खसूसियत होती हैं वो अपनी सुपर टाइप्स की होती हैं। ठीक है, बताना नहीं पड़ता कि इसको अलग से मेंशन नहीं करना पड़ता, ये सारी टाइप्स खुद ब खुद उसमें इनहेरिट कर लेते हैं। सब टाइप कनेक्टेड टू द स्पेसिफिक सुपर टाइप्स विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सुपर टाइप। यानी कि यही बात बता रहा है कि हमारे पास जो सुपर टाइप की खसूसियत है वो सब टाइप के अंदर खुद ब खुद इनहेरिट हो जाती है। मिसाल के तौर पर डायग्राम देखिएगा, हमारे पास एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय जो है उसके पास क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का जो है आईडी है, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है, और एम्प्लॉय जो यहाँ पे ये एम्प्लॉय एक सुपर टाइप है हमारे पास, यानी कि ये एक बेस क्लास आप इसको कह सकते हैं कि एम्प्लॉय यहाँ पे एक बेस क्लास है। अब इसी एम्प्लॉय से आगे इनहेरिट करवाई जा रही हैं क्लासेस दो, जैसे कि एक सैलरीड एक क्लास उससे, और एक हॉर्ली जो है, ये दो उससे आगे इनहेरिट करवाई जा रही हैं। अब जो सैलरीड है, इनहेरिटेंस का बेनिफिट यही, अब यहाँ पे समझिएगा कि हमारे पास ये जो सैलरीड है, इसके पास एम्प्लॉय की आईडी भी होगी, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर भी होगा, इसके पास एड्रेस भी होगा, इसके पास एम्प्लॉय का नेम भी होगा। यानी कि इसके पास ये सारी चीज़ें हमने मेंशन नहीं की, अलग से लिखी नहीं है,
लेकिन ये इससे इनहेरिट करवाई जा रही है। तो इसकी जितनी भी खसूसियत हैं, ये जो ऊपर वाली सुपर टाइप है, ये इनके अंदर इनहेरिट हो गई हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर। यानी कि इनके साथ ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद इनहेरिट हो चुकी हैं। ठीक है, यही इनहेरिटेंस है। और अपनी सुपर टाइप की सब खसूसियात को इनहेरिट कर लेना, और कुछ चीज़ें इसमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मौजूद होती हैं। जैसे कि मैंने बात बताई कि बाप का रंग काला तो था, बेटे का रंग भी काला था, इनहेरिट हो गया। लेकिन सम टाइम जो बेटा होता है, वो बाप से कुछ एक्स्ट्रा खसूसियत भी रखता है अलग से, तो वो भी यहाँ पे ग्रेड है जो इसकी अपनी खसूसियत है सैलड की, और इसकी जो एनुअल सैलरी है ये इसकी अपनी खसूसियत है। ठीक है, और ये ऑर्ली रेट पे काम करता है, यानी कि एक जैसे कि फैक्ट्री के अंदर बच्चे ओवर टाइम लगाते हैं, तो ये इसकी अपनी खसूसियत है। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स ये इसकी अपनी खसूसियत है, तो ये इनहेरिट हुई है उससे, ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे फिगर के अंदर यही बात बताई गई, इसको पढ़ लीजिएगा। एट्रीब्यूट व्हिच इज स्पेसिफाई द सब टाइप एंटिटी नॉट शोन विद द सुपर टाइप, यानी कि यही बात यहाँ पे बताई जाएगी कि जो उसकी अपनी खसूसियात है वो तो इनहेरिट हुई हैं, लेकिन उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा खसूसियात भी होती हैं। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है आपका, इसको पढ़ लेना अपने अच्छे तरीके से, कंसेप्ट छोड़ना नहीं। उसके बाद हमारे पास पर्सन, एक दूसरी एग्जाम्पल है। पर्सन है, पर्सन की आईडी है, पर्सन का नेम है, पर्सन का एड्रेस है, और पर्सन का फोन नंबर है। तो अगर इससे कोई भी क्लास फर्दर इनहेरिट करवाई जाएगी तो उसके पास ये सारी चीजें खुद ब खुद इनहेरिट होकर चले जाएंगी। यानी कि ये हमारे पास फैकल्टीज है, इसके पास ये सारी ऊपर वाली भी चीजें होंगी, लेकिन कुछ इसके पास एक्स्ट्रा है, जैसे कोयल और ग्रेड वगैरह इसकी अपनी एक्स्ट्रा खसूसियत है। जैसे कि स्टूडेंट है, एसटीडी पीछे आपने पढ़ा, ये फैकल्टी और स्टूडेंट ये दोनों आपने पढ़ा। जैसे कि यानी कि फैकल्टी डिपार्टमेंट का भी ये भी तो एक पर्सन होता है ना, उससे इनहेरिट हुआ है। स्टूडेंट भी एक इंसान ही होता है ना, वो भी पर्सन ही होता है ना, वो भी इनहेरिट हुआ है। और इसके पास एक इसका सी नेम और सी जीपीए जो है, इसके पास इसकी एक्स्ट्रा खसूसियत मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर आप ऊपर देखें कि उस नेम से भी उसने इनहेरिट किया, लेकिन हो सकता है कि इसका जो नेम है वो मतलब स्टूडेंट का कुछ कॉमन नेम अलग से रिकमेंड किया जाए, तो ये उससे इनहेरिट हुआ है। उसके ऊपर वाले के पास देखिए सीजीपीए जो नहीं था, लेकिन इसके पास सीजीपीए है। उसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास जो ऊपर हमने बात की वो क्लियर कर दिया मैंने पॉइंट, यानी कि इसके अंदर देखिएगा हमारे पास जो स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर दोनों इंसान जो हैं वो सुपर लेवल की जो हमारी सेम टाइप्स हैं उससे उसने एंटिटीज ले ली। ठीक है, बोथ एंटिटीज सुपर लेवल बिलोंग टू द सेम एंटिटी ऑफ द पर्सन, यानी कि नीचे वाले जो दोनों हैं उससे इनहेरिट हो गए हैं, यानी कि उस दोनों के पास ऊपर वाले की खसूसियत मौजूद है। सुपर टाइप और सब टाइप का रिलेशनशिप, अगर वो हो सकता है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द बेनिफिट, मगर इसका बेनिफिट क्या आता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें जब एक क्लास ऊपर क्रिएट कर ली ना हमने, एक मेन क्लास जब बेस क्लास क्रिएट कर लेते हैं, तो जो नीचे की क्लास है, आपने 304 के अंदर भी ये चीजें पढ़ी होंगी कि हमारे पास जो नीचे की क्लासेस हैं उनको इनहेरिट करवा लिया जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि बार बार ऊपर वाली खसूसियत जो मौजूद है वो नीचे वालों को दोबारा नहीं देनी पड़ती, यानी कि जो नीचे इनहेरिट करवाई जाती है उसको दोबारा बार बार वो खसूसियत नहीं दी जाती, सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है और सारी खसूसियत खुद ब खुद उसके अंदर आ जाती है। इनके कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता, खुद ब खुद उसके अंदर वो इंटर हो जाता है, तो ये काफी टाइम को सेव कर देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ लें कि हमारे पास ड्राइव सब एंटिटीज रिमूविंग द एट्रीब्यूट आर रिमूव एट्रीब्यूट फ्रॉम द एंटिटी सब लेवल सेम वे, यानी कि अगर आपने उसमें ऐड करने या रिमूव करने तो दोनों का सेम ही वे है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट्स, जो आपको कंसेप्ट ऊपर क्लियर करवा दिया उस पर फोकस करें उसको। उसके बाद है हमारे पास स्पेसिफाइंग द कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि हमारे पास जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं उसको स्पेसिफाई कर दें। उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट्स। इसके अंदर बेसिकली ये होता क्या है, ये हमारे पास ना एक रूल्स होते हैं बीडीएमएस के अंदर, यानी कि जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ना कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, ये मतलब मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे इसकी डिटेल मेंशन नहीं है, लेकिन मतलब एक मेजर तरीके से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटनेस होती है इसके अंदर, टोटल कंप्लीटनेस या इसकी पार्शियल कंप्लीटनेस, इसकी बात नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास स्पेसिफाइंग कहते हैं वंस देयर हैज बीन एस्टैब्लिश द सुपर सब टाइप रिलेशनशिप, और कहता है देयर आर द नंबर ऑफ द कंस्ट्रेंट व्हिच कैन बी स्पेसिफाई फॉर रिलेशनशिप स्पेसिफाइंग द फर्दर रिस्ट्रिक्शन और रिलेशनशिप, यानी कि हमारे पास वो कहता है कि जब हम एक सुपर टाइप या सब टाइप बना लेते हैं तो इसके अंदर वो कहता है कि हमारे पास कुछ यानी कि रूल्स रिलेशनशिप होते हैं कि किस तरह से इनको कंस्ट्रेंट्स करना है, स्पेसिफाई कैसे करना है। तो उसके अंदर हमारे पास कहता है कि कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट होती है, देयर आर द टू टाइप्स। ये बात आपको याद रखे रहे कि आपकी बुक के हवाले से उसने यहाँ पे दो टाइप्स बताई हैं। बेसिकली ये 2 से 5 3 से 5 टाइप्स होती हैं।
बेसिकली डिफरेंट जो मैंने रीड की हुई है अपनी स्टडी के दौरान। तो देयर आर द टू टाइप्स उसने लिखी, तो आपने दो ही टाइप्स बतानी है ऑफ द कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीटनेस है और एक पार्शियल कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे उसने आपको कंप्लीटनेस के अंदर दे दी है, जो कि मेजर समझी जाती है, इसलिए शायद उसने दो ही बताया आपको। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कंप्लीटनेस और पार्शियल कंप्लीटनेस की बात करते हैं। टोटल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट के अंदर हमारे पास सिचुएशन इस तरह की हैपन हो जाती है, यानी कि टोटल कंप्लीटनेस के अंदर इस तरह की सिचुएशन हमारे पास हैपन होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस बनना चाहिए, एक ऐसी इनहेरिटेंस बननी चाहिए जिसके अंदर हमारी जो ऊपर वाली मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ऊपर यानी कि ये जो ऊपर पर्सनल यानी कि पर्सन की सुपर टाइप है, सुपर टाइप की तमाम खसूसियात जो हैं यानी कि उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इनहेरिट होनी चाहिए, जो नीचे बेस क्लास बनती है उसके अंदर मुकम्मल तौर पे इनहेरिट हो जानी चाहिए। इसको यहाँ पे उसने डिफाइन से भी क्लियर किया होगा यकीनन। इसको देख लेते हैं यहाँ पे, चेक करिएगा। यहाँ पे वो बात करता है कि ऑल इंस्टेंस जो है सुपर टाइप एंटिटी के मस्ट बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द सुपर, यानी कि जो नीचे बनने वाली उसकी जो सब टाइप होती है उसमें से किसी एक के अंदर तमाम ऊपर की जो एंटिटीज हैं वो उसमें इनहेरिट हो जानी चाहिए। इसको वो इस सिचुएशन को वो कहता है कि हम टोटल कंप्लीटनेस कहते हैं, यानी कि देयर शुड बी वो कहता है कि नॉट इंस्टेंस, ऐसा इंस्टेंस नहीं होना चाहिए सुपर टाइप एंटिटी का दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द, यानी कि ऊपर की जितनी भी टोटल, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि ऊपर जो हमने क्लास बनाई जो मेन क्लास है उसकी कहता है कोई भी एक ऐसी कोई भी खसूसियत नहीं होनी चाहिए कि जो नीचे किसी के साथ वो मैच ना कर रही हो, इनहेरिट ना कर रही हो। ठीक है, तो इस तरह की कंप्लीटनेस जो है इसको हम टोटल कंप्लीटनेस कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी कि ऐसी सिचुएशन हालत जिसके अंदर हमारी जो सुपर क्लास है उसकी तमाम खसूसियात नीचे की सब टाइप के अंदर मुकम्मल तौर पे इनहेरिट कर दे, कोई एक पॉइंट भी बच ना जाए, इसको हम टोटल कंप्लीटनेस कहते हैं। इसके बरअक्स हम देखते हैं कि वो कहता है इस तजर्बे को करते वक्त कहता है काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, इस मामलात को केयरफुली एनालाइज करना चाहिए, ये क्विज के तौर पे आ सकता है। उसके बाद हमारे पास पार्शियल जो है कंप्लीटनेस, इसके अंदर वो हमें ये कहता है कि इस टाइप्स के अंदर इसको आप गौर कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस ये एक ऐसी खसूसियत होता है जिसके अंदर ये बात नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी फॉर एनी सुपर टाइप, कि जो ऊपर की सुपर टाइप है जिससे इनहेरिट करवाना है उसकी तमाम एंटिटी जो है वो एसोसिएट कर दें किसी भी सब टाइप। ये बात वो जो ऊपर वाली है कि ऊपर की चीजें नीचे इनहेरिट हो जानी चाहिए सारी, वो कहता है कि ये बात पार्शियल एसोसिएशन के अंदर वो कहता है जरूरी नहीं होती, इसलिए इसको पार्शियल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, दोनों मेरे ख्याल से बातें आपकी क्लियर हैं। उसके बाद हमारे पास दिस टाइप ऑफ सिचुएशन एग्जिस्ट when we do not identify the subtypes, ये भी बहुत ही important point है। We do not identify all subtypes entity associate with the super entity, ignore any subtypes, और यहाँ वो कहता है कि हम ignore कर देते हैं any subtype entity due to less importance, यानी कि वो अगर less important होती है तो उसको हम ignore कर देते हैं। इस तरह का मामला पार्शियल में ये सिचुएशन तब हैपन होती है, यानी कि अगर हमारे पास कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यानी कि वो उसको अहमियत की हामिल नहीं है, तो फिर हम क्यों चाहें कि उसको इनहेरिट करें, तो वो कहता है तो फिर इस तरह के मामलात में ये चीज़ें हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट्स, ऊपर हमारी थी कंप्लीटनेस और यहाँ पे हमारे पास है यानी कि डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट्स। ये जैसा कि अपने डिसजॉइंट नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास ये एक ऐसा रूल है जिसमें चीज़ें डिसजॉइंट होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँ साथ में, कि रूल कंस्ट्रेंट डिफाइन द एग्जिस्टेंट सुपर टाइप एंटिटी, जो हमने ऊपर पढ़ी इसकी हमारे पास देयर एग्जिस्ट टाइप डिसजॉइंट रूल जो है, एक है जिस डिसजॉइंट जो हमारे पास रूल है उसकी बात कर रहा है, और एक हमारे पास ओवरलैप रूल है। सबसे पहले जो डिसजॉइंट रूल है उसकी बात कर लेते हैं कि ऐसी इंस्टेंस यानी कि जो हमारी ऊपर वैल्यूज इंटर हम करते हैं उसके अंदर दो जो एंटिटीज हमने इनहेरिट की होती हैं वो आपस में मैच नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो डिसजॉइंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक फिगर हमने देखा है, उस फिगर को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, उस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास ये जो ऊपर एम्प्लॉय है यहाँ पे नीचे इसकी दो मुख्तलिफ खसूसियात हैं, यानी कि जो डिसजॉइंट है, यानी कि यहाँ पे ये सैलरी पे वर्क करता है, यानी कि ऊपर से जो इनहेरिट करने वाली जो नीचे क्लास है यहाँ पे ये सैलरी बेस पे काम कर रहा है, और यहाँ पे ये ऑरली बेस पे, यानी कि एक जैसे ओवर टाइम टाइम हम लगाते हैं उसके अंदर फैक्ट्री वगैरह के अंदर ओवर टाइम ऑरली रेट्स के अंदर वो बात करता है। तो यहाँ पे अगर कोई शख्स
बात कर रहे हैं कि सैलरी पे काम कर रहा है, तो वो उसी वक्त में वो मतलब कि घंटे के हिसाब से काम नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि कुछ एम्प्लॉय होते हैं फैक्ट्री के अंदर, कि फैक्ट्री या किसी ऑफिस के अंदर, या आप आउट ऑफ यूरोप कंट्री के अंदर चले जाएं तो वो आपको एक घंटे के हिसाब से चार्जेस देते हैं। तो या तो शख्स हमारा सैलरी पे काम कर रहा होता है, या फिर वो आवर्ली बेसिस पे काम कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट है। इस तरह की जो कंडीशन होती है इसको हम डिसजॉइंट एंटिटीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जिसमें वो ओवरलैप कर रही होती हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे, इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे है कि वन विच फिक्स सैलरी, हमारे पास अगर एक एम्प्लॉय है वो फिक्स सैलरी पे है। टू टाइप्स होती हैं यहाँ पे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। देयर कैन बी टू टाइप्स। अगर हमारे पास एम्प्लॉय है, वो अगर हमारे पास सैलरी बेस पे है और वो कहता है कि एंड अदर आर आवरली पेड, मतलब वो आवरली बेस पे काम कर रहा है, दूसरा शख्स या वही एक शख्स एक टाइम पे फिक्स सैलरी पे है, दूसरा शख्स वो कहता है आवरली बेसिस पे काम कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि एक इंसान सैलरी पे भी है और आवरली बेसिस पे भी काम कर रहा है एक ही वक्त में। नाउ डिसजॉइंट रूल दैट सर्टेन टाइप्स एम्प्लॉय एटसेट्रा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि वो कहता है एम्प्लॉय विल बी, या तो वो आवरली बेसिस पे होगा या फिर वो कहता है कि सैलरी पे होगा। ठीक है, ही कैन नॉट प्लेस बोथ कैटेगरीज, वो कहता है एक ही वक्त में वो दोनों कैटेगरी को एक वक्त में वो नहीं कर सकता। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर इसको डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और अगर इस तरह की सिचुएशन पे वो अमल पैरा हो, यानी कि हमारे पास ओवरलैप कर जाता है, यानी कि एक ही, वो कहता है कि एक ऐसा रूल, डिसजॉइंट्स रूल के बरअक्स वो कहता है कि एक ऐसा रूल जिसके अंदर मल्टीपल इंस्टेंस एग्जिस्ट ऑफ द इंस्टेंस ऑफ मोर देन वन, यानी कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा खसूसियात वर्क कर रही हों, तो वो कहता है कि इसको हम कहते हैं ओवरलैप रूल्स। इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यानी कि वो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देता है, एग्जांपल ऑफ द एम्प्लॉय इन विच ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन मिसाल के तौर पे वर्किंग कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एम्प्लॉय, और वो उसको अलो करते हैं टू वर्क फॉर एम्प्लॉय एट आवर्ली रेट्स, यानी कि वो जब अपना काम कंप्लीट कर लेता है, मिसाल के तौर पे अगर वो कोई बंदा एक फैक्ट्री के अंदर 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो जब वो ड्यूटी खत्म कर लेता है तो वो चाहता है मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, तो वो वहाँ पे मतलब कहता है कि ओवर टाइम लगा लेता है, कि आवर्ली बेसिस पे भी काम कर लेता है। कहता है वंस हैज कंप्लीटेड हिज ड्यूटी सैलरी वाली, और वो कहता है कि इन सिचुएशन जब वो अपना ओवर टाइम लगा लेता है, आवर्ली बेसिस पे भी वो काम कर लेता है, तो इस तरह की जब सिचुएशन अकर होती है तो इसको पैरेलल हम इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स वगैरह दी हैं उतनी, जैसे कि हमारे पास एक पेशेंट है, ये देखिएगा ओवरलैप कर रहा है, पेशेंट है हमारे पास, उसके पास वो एक ही पेशेंट आउटडोर के अंदर भी मौजूद है और इनडोर के अंदर भी वो उसका रिकॉर्ड मौजूद है, यानी कि पेशेंट नहीं होता, उसका रिकॉर्ड होता है, यानी कि बेसिकली उसका जो डाटा है पेशेंट का यहाँ पे भी मौजूद है, जो जहाँ पे हमारा काउंटर वगैरह बनता है, और वार्ड जो होता है उसके अंदर भी इसका मौजूद है, तो इस तरह के ये ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आप देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल जो है एक हमें व्हीकल की एग्जाम्पल दी है, यहाँ पे एक कार है और ये ट्रक है। ठीक है, नंबर ऑफ डोर इसके और पैसेंजर इसके डिफरेंट होते हैं और इसके डिफरेंट होते हैं, और ये डिसजॉइंट्स हैं। ठीक है, इस तरह से मजीद इसका फ्रीडम वगैरह चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास ये सारी एग्जांपल्स वगैरह दी हैं, इसको आप रीड करेंगे इसकी जो, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कंप्लीटनेस डिसजॉइंट, कंप्लीटनेस ओवरलैपिंग, पार्शियल डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग, ये इसका जो है फर्दर इसकी जो है टाइप्स हैं, इसको भी आप रीड कर लें। उसके बाद हमारे पास है सुपर टाइप और डिस्क्रिमिनेटर, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर आप देखिएगा कि ये हमारे पास ना एक टेक्निक है, एक टूल है, आप ये कह सकते हैं कि एक हथियार है जिसकी मदद से हम ना चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? हम ये चीज चेक कर सकते हैं कि हमारा जो इंस्टेंस है वो बिलोंग कर रहा है मेथोडोलॉजीज को। मिसाल के तौर पे टूल और टेक्निक विच प्रोवाइड द मेथोडोलॉजीज टू डिटरमाइन, यहाँ से इसका स्टेप, यहाँ से ये डिटरमाइन करने के लिए एक टूल है, ये एक स्टेप है जो हमें ये बात फाइंड करने में हेल्प आउट करता है कि सब टाइप वन इंस्टेंस और द सुपर टाइप से बिलोंग करती है या नहीं। इसको फाइंड करने के लिए इतने से हिस्से को हमने जिस टेक्निक का या टूल का इस्तेमाल किया उसको हम डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। इसको कहते हैं कि ये डिटरमाइन करता है रिलेशन, यानी कि जो उनके एट्रीब्यूट्स के अंदर, एंटिटीज के अंदर सब टाइप या सुपर टाइप जो हमने ऊपर पढ़ी है उसके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को उसकी वैल्यू क्या है, कितनी स्पेसिफाई कर है, उसको मालूम करने के लिए ये एक हथियार है। इसका हमने इस्तेमाल कैसे करना है अब देखिएगा। इसके दो दो तरीके हैं। एक
मतलब कि जो हमारे पास है फर्स्ट, देयर कैन बी टू डिफरेंट सिचुएशन है, इसके दो तरीके हैं, यानी कि दो सिचुएशन हो सकती हैं जब हम इसको मालूम करते हैं। तो सिचुएशन कह लो या दो तरीके कह लो, तो इसके दो सिचुएशन है। पहली जो सिचुएशन है इसके अंदर हमने कहता है कि इज दैट डिसजॉइंट सिचुएशन वेयर द वन टाइप, यहां से समझिएगा, वन सुपर टाइप एंटिटी इंस्टेंस कैन बी प्लेस्ड। अब मालूम कैसे करना है ये बात, हमारे जो ऊपर यानी कि जो सुपर टाइप और सब टाइप हमने पढ़ी है उनके दरमियान में हमने इसको ऐड कर देना, ठीक है। यानी कि हमने कोई इसका कीवर्ड, जैसे कार है, कार के लिए हमने सी ऐड कर देना, ट्रक है, ट्रक के लिए हमने टी ऐड कर देना है। यानी कि एक हमने इस टूल को ऐड करके हमें इससे पता चल जाता है। तो इस फर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या है कि डिसजॉइंट सिचुएशन वेयर वन सुपर टाइप, जो ऊपर सुपर टाइप है एंटिटी इंस्टेंस कैन बी प्लेस्ड ओनली इन वन सुपर टाइप, यानी कि सब टाइप ऑफ दैट, यानी कि सुपर टाइप जो हमारे पास जो ऊपर सुपर टाइप है एंटिटी है उसकी कोई भी एक एंटिटी या इंस्टेंस उसका जो है वो कहता है कैन बी प्लेस्ड ओनली इन वन, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेस्ड ओनली इन वन सब टाइप ऑफ द सुपर टाइप, जो ऊपर हमारी सुपर टाइप है उसका सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास है एक इंस्टेंस है वो नीचे वाली सब टाइप के अंदर ऐड है। तो ये हमारी एक सिचुएशन हो सकती है, इसकी एग्जांपल बाद में देखें। तो और हमारे पास जो इसकी दूसरी सिचुएशन है उसके अंदर सुपर टाइप डिस्क्रिमिनेटर इज रिक्वायर्ड, कब रिक्वायर्ड करता है, जब ओवरलैपिंग होती है। मसलन कि सिचुएशन वेयर वन सुपर टाइप एट्रीब्यूट, ऊपर वन सुपर टाइप जो है नीचे वन सब टाइप में, यहाँ पे वन सुपर टाइप एट्रीब्यूट कैन बी प्लेस्ड इन मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा। ऊपर वाली जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ एक, और इस दूसरी सिचुएशन के अंदर एक से ज्यादा सब टाइप जो एंटिटी उसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल उसने दे दी है यहाँ पे। लेट अस कंसीडर, वो कहता है कि हमारे पास सुपर टाइप यानी कि ऊपर जो व्हीकल ट्रक वगैरह हमने देखे हैं उसकी उसने एग्जांपल पकड़ ली। कहता है हमारे पास यहाँ पे व्हीकल की जो टाइप है उसकी जो सुपर टाइप है वी कैन इजीली डिटरमाइन, हम उसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? टाइप ऑफ द एसोसिएटेड सब टाइप बाय प्लेसिंग द सी और टी, यानी कि सी और टी को ऐड करने से हम क्या कर सकते हैं उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप समटाइम जब सर्च करते हैं, आपने पीडीएफ बुक्स, जब आपका क्विज आता है तो आप सर्च करने के लिए सिर्फ कीवर्ड कंट्रोल एफ करके आप किसी भी चीज का कोई कीवर्ड लिखते हैं तो आपको वो चीज से रिलेट, यानी कि अगर आपने सी लिखा तो सी से रिलेट सारी चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमने सी ऐड कर दिया कार के लिए, तो जब हम सी को टाइप करेंगे तो हमें उसके रिलेट सारी चीजें मिल जाएंगी, उसकी जो रिलेशनशिप है सारी। इसी तरह इसका ये छोटा सा है, इसको आपने इसी तरह से देख लेना, इतना लंबा आपने इसको तैयार नहीं करना। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो उसने नीचे लिखे हैं, ये देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए भी उसने वाई टाइप किया, और जब उसने परचेज है उसके लिए भी वाई, और जब वो वाई टाइप करेगा तो उसको सारी इसकी डिटेल मिल जाएगी। और रिजल्ट मैन्युफैक्चरिंग और परचेज, यानी कि उसने जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की है उसके लिए वाई कीवर्ड लिखा हुआ है, परचेज के लिए वाई। जब वो वाई टाइप करेगा तो उसको मिल जाएगा कि इसके रिजल्ट में परचेज और इसका मैन्युफैक्चरिंग दोनों अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह सो ऑन, यहाँ पे उसने हर चीज जो है यहाँ पे उसने उसकी ऐड की है, इसको ऐसे देखिएगा बस। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द सुपर जो सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर है, इसका बेनिफिट क्या है? ये हमें हेल्प करता है फाइंडिंग, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने किसी चीज को फाइंड करना है तो उसके लिए ये हमें हेल्प करता है। लॉट कहता है कि हेल्प अस लॉट इन द फाइंडिंग द कोरस्पोंडिंग सब टाइप, जो उसकी कोरस्पोंडिंग सब टाइप्स होती हैं उनको फाइंड करने में ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये इतना सा इसका कंसेप्ट है, बाकी ये आप इसको रीड कर लें। यानी कि ये कहता है वी कैन फाइंड द सब टाइप एंटिटी, जो उसकी सब टाइप एंटिटी है या उसके जो इंस्टेंस है, विदाउट हैविंग सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर सुपर टाइप बट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ द एफर्ट्स। अगर वो कहता है कि हम इसको इसके अंदर ऐड नहीं करते तो हमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, कहता है कि हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। हम ढूंढ तो लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा हमारा जो है ना टाइम की वजह से हमारा नुकसान होता है, टाइम का हमारी एफर्ट्स होती है। तो अगर हमने इसको ऐड किया हो डिस्क्रिमिनेटर को तो हमें बहुत ज्यादा जो आसानी हो जाती है, यही इसका बेनिफिट है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर जो है 11, और आई होप सो दैट कि आपको हल्का फुल्का कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसके जो है आप बेहतरीन मशवरा ये है कि आप इसके पास्ट पेपर जो हैं उसके क्विज वगैरह जो है उनको करें, और आपका एग्जाम ज्यादा तौर पे क्विज पे मबनी होता है तो आपको ज्यादा बेहतरीन सहूलत प्रोवाइड हो जाएगी। और साथ में इसको रीड करें और साथ में इसके क्विज देखें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।